अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स KSA। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसके लेक्चर नंबर 8 को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसी बुक के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिक बुक है कि अगर एक दफ़ा आप इसको फुली स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर टेस्ट 100% मार्क्स के अंदर पास होगा। इससे यानी कि इस बुक को जिसने स्टडी करके कंप्यूटर टेस्ट दिया है उनके मार्क्स 90%, 85%, 87% आए। तो आप ज़रूर पहले बुक को स्टडी करें तब आप अपना कंप्यूटर टेस्ट दें। ठीक है, नहीं बगैर पढ़े बगैर सीखे अगर आप टेस्ट देंगे तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इस बुक को जल्दी कवर करूँ इंशाल्लाह। 1-2-4 वीडियोस और हैं इसी बुक के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपलोड करूंगा। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो हर वक्त आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक हम लास्ट वीडियो नंबर 7 में पेज नंबर 134 तक स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी ऑफ व्हीकल क्लोजेस्ट टू द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे आप पहुंच जाएं, अभी कोई यहाँ पर साइंस वगैरह नहीं है, इशारे नहीं है, लाइट्स नहीं है, तो आपने किस गाड़ी को प्रायोरिटी देनी है, खुद निकलना है या दूसरी को जाने देना है। इसमें कन्फ्यूजन होती है अक्सर ड्राइवर्स को। तो यहाँ पर आप देख लें, इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से लाजमी आते हैं कि इस तरह 2 गाड़ियाँ बनी होती हैं, A और B, या कलर वाइट और रेड। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गाड़ी को पहले जाना है, प्रायोरिटी कौन सी गाड़ी को है। तो वो 2-4 चीज़ें हम 2-4 फार्मूले डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जहन में डाउट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं टू व्हीकल्स अप्रोच एन इंटरसेक्शन इक्वली बट not at the same time. The vehicle closest to the intersection, the vehicle that intersect the intersection first has the right of priority. कहता है अगर रोड के ऊपर इंटरसेक्शन पे 2 गाड़ियां एक ही यानी कि मुख्तलिफ रूट से आ रही हैं लेकिन टाइम डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है, जो पहले अप्रोच करेगी उसको पहले निकलना है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा फर्ज करें, आपने 1 सेकंड के बाद भी अगर उस इंटरसेक्शन से पहले गुजरने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। जो पहले गाड़ी पहुंच चुकी है, स्पीड बेशक डिफरेंट है लेकिन वो पहले इंटरसेक्शन पे पहुंच चुकी है तो आपको रुकना पड़ेगा, उस गाड़ी को पहले निकलना है। ठीक है, एक कंसेप्ट। जैसे यहाँ पर कह रहा है द वाइट व्हीकल B, यहाँ पर पिक्चर में आपको नजर आ रही है, ये व्हीकल B इज द क्लोजेस्ट एंड वेल इंटर द इंटरसेक्शन फर्स्ट, सो द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द वाइट व्हीकल B। ये व्हीकल B है, ये A है, तो ये चूंकि इंटरसेक्शन के देखें बिल्कुल करीब है तो इसको प्रायोरिटी है, ये पहले निकलेगी। ठीक है, अभी नीचे आपको 3 एग्जांपल मजीद देता है। इसमें क्या लिखता है, कहता है 2 व्हीकल्स अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम। सेम टाइम में ये 2 गाड़ियां पहुंचती हैं, इक्वल रोड, एक जैसा रोड है, ये कोई छोटा बड़ा रोड नहीं है बल्कि ये चारों रोड बराबर हैं। एंड हियर the right of way is given to the white vehicle A traveling on the right side. ये traveling on the right side। अब इन तीनों सेक्शंस को हम समझते हैं। ठीक है, कैसे सेक्शन में एग्जांपल में क्या लिखता है, कहता है here the gray vehicle, यहाँ पर ग्रे व्हीकल ये वाली है, has priority, इसको पहले जाना है, प्रायोरिटी होगी, not the vehicle white इन दीज फॉलोइंग 3 एग्जाम्पल। यहाँ पर 1, 2, 3 एग्जाम्पल हैं। कहते हैं इनमें ये जो ग्रे है, जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इसको प्रायोरिटी है इस वाइट A पे। इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, इन तीनों को समझते हैं। देखें ये इंटरसेक्शन है, रोड इक्वल है, ये गाड़ी देखें इंटरसेक्शन से दूर है, ये करीब है, तो इसलिए इस करीब वाली ग्रे को प्रायोरिटी हासिल है। तो पेपर में अगर आ जाए कि A पहले जाना है या B पहले जाना है, तो अगर आपकी ये ग्रे A है तो आपने इस वैली को क्लिक करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लें कि अब ये सेम डिस्टेंस पे एक जगह पहुंची हुई हैं लेकिन ये जो ग्रे है ये राइट साइड पे है और करीब है। इसी तरह से ये देखें, ये भी बिल्कुल करीब है और राइट साइड पे है। यहाँ पे राइट तो नहीं है लेकिन करीब है, यहाँ पर राइट है तो इसको पहले निकलना होगा। यहाँ पर देखें ड्राइविंग फॉरवर्ड, अगर सीधा जो है, सीधा इन दोनों गाड़ियों में से जो सी गाड़ी सीधी ड्राइव कर रही है, यानी इसने राइट या लेफ्ट नहीं मुड़ना,
तो जो सीधी जा रही है उसको प्रायोरिटी है। कैसे? कहते हैं व्हीकल ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैव प्रायोरिटी ओवर द व्हीकल चेंजिंग लाइन। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी लाइन चेंज कर रही है? इसमें व्हील के साथ वो जो येलो है, येलो निशानात देता है, ठीक है। अब इस रेड गाड़ी में देखें, इसके इस व्हील में राइट और ये आगे वाले व्हील में और पीछे वाले व्हील में हल्का सा येलो कलर दिया हुआ है। तो इस तरह का अगर कलर देना तो आप समझ जाए कि ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, यू टर्न लेगा, ठीक है। और ये वाली गाड़ी सीधी जाएगी, तो प्रायोरिटी किसको हुई? जो गाड़ी सीधी जाएगी, ठीक है। वाइट को प्रायोरिटी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में भी देख लें, ये दो गाड़ियाँ टर्न लेने की कोशिश कर रही है, ये वाली रेड गाड़ी, लेकिन ये वाइट सीधा जाएगी, तो सीधी वाली गाड़ी को, बी गाड़ी को प्रायोरिटी है। लिखता क्या है? द वाइट व्हीकल बी हैज प्रायोरिटी ओवर द रेड व्हीकल विच इज प्रिपेयरिंग टू टर्न लेफ्ट। ये लेफ्ट प्रिपेयरिंग कर रही है, लेफ्ट तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और ये वाइट सीधा, तो सीधे वाले को प्रायोरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल को देख के आपको नजर आ रहा है कि ये जो रेड है ए और ये जो बी है वाइट गाड़ी, ये गाड़ी सीधा जाएगी और ये गाड़ी प्रिपेयर कर रही है राइट मुड़ने को। तो कौन सी गाड़ी को प्रायोरिटी है यहाँ पर? इस बी को प्रायोरिटी है। रेड वाला सबर करेगा और बी वाला पहले निकलेगा, तब रेड वाला मुड़ेगा। देख लें लिखता क्या है। कहते हैं फॉर व्हीकल ट्रेवलिंग इन अ पैरेलल लाइन अ ड्राइवर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ प्रायोरिटी ओवर द ड्राइविंग विशिंग टू द चेंज डायरेक्शन, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ये जो गाड़ी बी है, ये जो ए रेड है, ये बाद में जाएगी टर्न के लिए, बल्कि ये जो बी है ये पहले निकलेगी सीधा। इसी तरह से अब इस एग्जांपल को समझें। पहले मैं आपको पिक्चर समझाता हूँ, फिर जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ आपको। अब ये तीन गाड़ियाँ हैं, ए बी और सी। दो गाड़ियाँ एक लाइन में जा रही हैं। अब ये जो गाड़ी ए है, ये जो, यानी मैं कलर से आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी रेड है ये बी को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये इसने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये आएगी इस लाइन के अंदर, फिर इसको क्रॉस करेगी ना। लेकिन अब चूंकि ये इसके सामने सी है, तो अब इसने गाड़ी को क्रॉस नहीं करना, पहले सी को निकलने देना है, फिर जो है वो लाइन चेंज करनी है। तो यहाँ प्रायोरिटी किसको हो गई? सी को हो गई, ठीक है। A driver who is driving straight ahead has the right of way overtaking driver who are changing the direction, ठीक है। ओवरटेकिंग जो ड्राइवर है जो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको बाद में ओवरटेक करना है, पहले सी वाली को निकलने देना है, इस वाइट को। कहते हैं द ड्राइवर ऑफ द वाइट व्हीकल सी who is driving straight ahead has priority in crossing and overtakes the driver of the red vehicle A who is changing the line। ये पहले यही बात मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कोई रुकावट आ गई है, बीच में रोड में काम हो रहा है, आप यहाँ से आ रहे हैं इस रेड कार के अंदर, तो अब यहाँ आपके साथ में भी एक गाड़ी जा रही है, तो आपने फौरन से नहीं निकलना, इस रुकावट को अबूर करने के लिए अपनी लाइन चेंज नहीं करनी, बल्कि लेफ्ट मिरर के अंदर देखना है कि आपकी इस तरफ कोई गाड़ी है कि नहीं। अगर इस तरफ कोई गाड़ी है तो उसको प्रायोरिटी है, उसको पहले निकलने देना है, फिर आपने निकलना है। सेम ये एग्जांपल दे रहा है, देखें क्या लिखता है। कहते हैं द ड्राइवर ऑफ द वाइट व्हीकल, ये वाला जो गाड़ी है सफ़ेद गाड़ी, हैज़ द राइट ऑफ वे ओवर द ड्राइवर ऑफ द रेड व्हीकल ए बिकॉज द रोड अहेड ऑफ अ ड्राइवर इज वाइट व्हीकल इज ओपन ऑन द राइट साइड। क्योंकि वाइट के सामने रोड खाली है, आपके सामने रुकावट आई है, तो आपने सब्र करना है और वाइट को जाने देना है। ओके, अच्छा, ड्राइविंग अप हिल ऑन अ माउंटेन रोड ऑन अ स्टीपली स्लोप रोड। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अप हिल रोड या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटी है? तो जनरल बात इसमें समझने की है कि अगर आप ऊपर से आ रहे हैं ना, तो नीचे से आने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी है। अगर आपको रुकना भी पड़ जाए तो आपने बाहर वाले कॉर्नर पे रुकना है, और नीचे से जो गाड़ी आ रही है उसको प्रायोरिटी है, उसको ऊपर जाने देना है। लिखता क्या है? कहता है अ ड्राइवर हेडिंग डाउन द रैम्प मस्ट गेट अ क्लोज एज पॉसिबल टू द राइट एज ऑफ द लेन। एक तो अपने राइट तरफ से रहना है अगर आप ऊपर से आ रहे हैं। ही मस्ट अलाउ द पैसेज ऑफ असेंडिंग व्हीकल विदाउट डिफिकल्टी and if necessary the driver must come to the completely stop
अगर आपको रुकना भी पड़ जाए, नीचे से ऊपर जो गाड़ी जा रही है असेंडिंग ऑर्डर में जो, तो आपने उसको ऊपर जाने देना है। आपको अगर रुकना भी पड़ जाए तो आपने रुक जाना है। एंटरिंग द हाईवे, यहाँ पर देखें ये हाईवे है, इसमें ये एंटरिंग गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, तो इसलिए ये जो एंटर हो रही हैं गाड़ियाँ इनको प्रायोरिटी है। जो यहाँ पर हाईवे पे आप चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, इनको प्रायोरिटी है। ये जो आप अंदर दाखिल हो रहे हैं आपने देख के दाखिल होना है, अपनी लाइन से दाखिल होना है। ये जो गाड़ियाँ हैं हाईवे से जो जा रही हैं इनको आपने जाने देना है। आगे लिखते क्या उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ समझ आ रही है इन पिक्चर्स को देख के। ये हाईवे ठीक है और ये छोटा रोड है। हाईवे वाली गाड़ी को हमेशा प्रायोरिटी होती है, ठीक है, उसको जाने देना, उसकी स्पीड भी होती है, उसको जाने देना। यहाँ पर क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑन हाईवे हैज़ अ राइट ऑफ वे कंपेयर टू द ड्राइवर कमिंग ऑन द सेकेंडरी रोड। ये सेकेंडरी रोड है, ये हाईवे है, ये सेकेंडरी रोड से रेड आ रही है और हाईवे से वाइट जा रही है। वाइट को प्रायोरिटी है रेड पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो कंडीशन ऊपर पिक्चर में नजर आ रही थी वो यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देखें। कहते हैं व्हेन एंटरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी रोड द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू द ड्राइवर ऑन हाईवे। यहाँ पर क्या कहते हैं, द ड्राइवर ऑफ द वाइट व्हीकल बी ड्राइवर हैज व्हीकल ऑन द हाईवे एंड देयरफॉर हैज प्रायोरिटी ओवर द रेड व्हीकल। तो सिंपल बात है कि अगर हाईवे पे गाड़ी जा रही है तो उसको पहले निकलना है, जो हाईवे से अंदर आ रही है, हाईवे को अप्रोच कर रही है, उसको बाद में आना है। अच्छा, यहाँ पर द मेन पाथ करेक्ट कोऑपरेटिव बिहेवियर। यहाँ पर आपने कोऑपरेटिव बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए। आपको प्रायोरिटी तो है, आप हाईवे से आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइन यहाँ से चेंज करके दूसरी लाइन में आ जाएंगे, एंटर होने वाली गाड़ी को रास्ता देंगे, तो ये कोऑपरेटिव बिहेवियर कहलाएगा, ठीक है। कहते हैं द ड्राइवर ऑफ द वाइट व्हीकल बी गिव्स द ड्राइवर ऑफ द रेड व्हीकल ए द अपॉर्चुनिटी टू एंटर द हाईवे। यानी कि आपने ये जो रेड गाड़ी है आपने इसको अपॉर्चुनिटी देनी है हाईवे पे दाखिल होने की, वाइट अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो, ठीक है। ये देखें यहाँ से आप इन गाड़ियों को प्रायोरिटी है, ठीक है। ये गाड़ियाँ पहले जा सकती हैं। ये जो हाईवे में हाईवे से अंदर आ रही है, हाईवे को आ रही है, एक ये सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आएगी, ठीक है। लेकिन इन गाड़ियों को चाहिए कि आने वाली गाड़ी को रास्ता दें। अब द हाईवे, ये सर्विस रोड है और हाईवे से मेन रोड है, ये हाईवे, इससे अभी गाड़ी निकल रही है, सर्विस रोड पे जा रही है, तो अब भी प्रायोरिटी इस निकलने वाली गाड़ी को है। जो सर्विस रोड पे उसको प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। द ट्रैफिक प्रायोरिटी इज गिवन टू द व्हीकल लीविंग द हाईवे ऑन द सर्विस रोड, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ये हाईवे है, ये गाड़ी बी मेन रोड से निकल रही है और ये गाड़ी जो ए है रेड है ये सर्विस रोड पे चल रही है, तो प्रायोरिटी किसको है, इस बी को प्रायोरिटी है, ठीक है, व्हाइट वाली को। ये सिंपल वही यहाँ पर कोऑपरेटिव बिहेवियर है। यहाँ पर अगर आप सर्विस रोड पे आप हाईवे से गाड़ी निकल रही है तो आप अपनी लाइन को थोड़ा चेंज करें ताकि ये सर्विस रोड से गाड़ी आ रही है, ये जो हाईवे से गाड़ी आ रही है आसानी के साथ सर्विस रोड को अप्रोच कर सके, ठीक। इंटरसेक्शन विद राउंड अबाउट, राउंड अबाउट पे भी बड़ी एहतियात से अपनी वे को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक गिव वे का सिंबल है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो राउंड अबाउट में अभी अब देखें यहाँ पर ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के अंदर एक गाड़ी मौजूद है बी और ये गाड़ी ए, अभी इसने राउंड अबाउट में जाना है, तो पहले प्रायोरिटी किसको है, इस वाइट को जो ऑलरेडी अंदर राउंड अबाउट में है, इसको पहले आपने जाने देना है, फिर आपने जाना है, ठीक है। लिखता क्या है, अ ड्राइवर अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन दैट फॉर्म a roundabout must give way to the vehicle traveling around the roundabout. The white vehicle is driving on roundabout, so the driver of the white vehicle B has a priority over a red vehicle A. ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वाइट व्हीकल है इसको प्रायोरिटी है रेड के ऊपर, क्योंकि वाइट ऑलरेडी राउंड अबाउट के अंदर मौजूद है। यू शेप्ड रोटेशन
बाज़ अवत इसको कहते हैं हार्स शू। यहाँ से आपने जाके दोबारा यहाँ पे मुड़ना है या यहाँ से जाके सामने इस रोड के ऊपर जाना है। तो इसमें आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए? अब देखें ये गाड़ी है, इसने यहाँ से इस तरफ मुड़ना है, और ये ए है, इसने भी यहाँ से इस तरफ मुड़ना है, और ये सी गाड़ी है, इसने सीधे जाना है। तो प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए यहाँ पर? इन तीनों गाड़ियों में प्रायोरिटी सीधी जाने वाली गाड़ी को होना चाहिए। ठीक है, जो गाड़ी स्ट्रेट जा रही है ये सी, इसको प्रायोरिटी है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है द रेड व्हीकल ए विल टर्न बैकवर्ड इन द हार्सशू शेप सो दैट वाइट व्हीकल एंड द ग्रे व्हीकल बी एंड सी राइट ऑफ वे। यानी इस गाड़ी से ये जो गाड़ी बी और सी है इनको प्रायोरिटी है। द वाइट व्हीकल इंटर द इंटरसेक्शन फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट टू बी अलाउड टू पास। चूंकि ये सी जो है ये थोड़ा दूर भी है, ये करीब है बी वाली, तो इसने पहले जाना है, पहले बी ने जाना है, फिर सी ने जाना है, फिर ए ने जाना है। तो सिंपल यहाँ पर भी इन दो पिक्चर्स को भी देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी किस व्हीकल को है। चूँकि ये रेड व्हीकल है, इसने यू टर्न लेना है, तो पहले ये वाइट और ये ग्रे जाएगी, तो तब ये रेड ने यू टर्न लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी रूल, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस लिखता है प्रायोरिटी रूल की। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो यही है कि अगर आप दूसरे बंदे को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जिसका प्रायोरिटी है, जिसने जाना है, तो फिर वो भी निकलने की कोशिश करेगा, आप भी निकलने की कोशिश करेंगे, तो ट्रैफिक जैम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो प्रायोरिटी रूल है उसको आप मद्देनज़र रखें। ठीक है, अच्छा, व्हाट टू डू द क्रॉसिंग। एंटरिंग द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के दौरान आपने क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लुकिंग अराउंड, एवेल्युएट द सिचुएशन, मेक अ डिसीजन, एक्ट। यानी पैदल चलने वालों के लिए ये कि आपने रोड कैसे क्रॉस करना है। एंटरिंग क्रॉसिंग पे आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। देखें, राउंड अबाउट इधर उधर आपने देखना है, पहले एवेल्युएट करना है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि निकलना है कि नहीं, फिर आपने निकल जाना है। अप्रोचिंग द क्रॉसिंग, अब यहाँ पर आपने गाड़ी यानी कि व्हीकल वालों के लिए है कि चेक द मिरर, गिव द सिग्नल, व्हीकल पोजीशनिंग, स्पीड, लुकिंग अराउंड। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपने क्रॉसिंग करनी है। ठीक है, व्हाट डू यू डू बिफोर एंटरिंग अ फोर्क इन द रोड। लुकिंग अराउंड, स्टेटस रेटिंग, मेक अ डिसीजन, एक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखते हुए क्रॉसिंग को, यानी कि जो क्रॉसिंग है उस पर आपका बिहेवियर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो साइंस हैं ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के हैं। इसमें एक होता है पेडेस्ट्रियन वे, वो अलग से है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर बिहेवियर को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये चूँकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इतनी यानी कि इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्लास के अंदर चूँकि अभी क्लास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है टाइम, तो इंशाल्लाह ये रेलवे क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये कुछ चीज़ें जो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।